सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का टॉपिक अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलंकार का अपना टॉपिक है दोस्तों, और उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अलंकार के कितने प्रश्न हैं? 20। लेकिन 20 के 20 प्रश्न दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए आया है, आपको बताना है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाया में कौन सा अलंकार है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपसे पूछे अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताओगे? अलंकार के दोस्तों अपने भेद होते हैं दो। दो कौन कौन से होते हैं? एक दोस्तों होते हैं शब्दा अलंकार, उसको शब्दालंकार बोलते हैं। शब्दालंकार होते हैं दोस्तों। दूसरा अपना भेद होता है दोस्तों अर्थालंकार। अर्थालंकार, ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है। और अगर आपसे पूछे एग्जाम में शब्द अलंकार है, उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके दोस्तों अपने भेद होते हैं 3। आपसे पूछे 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक तो दोस्तों अपना अनुप्रास अलंकार इसके तहत आता है, शब्द अलंकार के तहत। दूसरा आता है दोस्तों अपना यमक अलंकार, और तीसरा दोस्तों आता है अपना श्लेष अलंकार। तो ये तीनों के तीनों अलंकार दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के भेद दोस्तों कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में से दोस्तों कौन कौन से इसमें समास आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अपना समास आता है उपमा। उपमा अलंकार दोस्तों अर्थालंकार का ही एक भेद है। उपमा अलंकार के बाद उत्प्रेक्ष आता है, फिर मानवीकरणीय अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, विरुद्धाभास अलंकार आता है, और एक लास्ट में आता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये 6 के 6 समास दोस्तों अर्थालंकार के अपने उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों देखिए, तरनी तनुजा तटतमाल, इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपने ए क्यों बताया, तो ए दोस्तों इसलिए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिस पंक्ति में वर्ण या वर्णों का समूह है वो बार बार आता है, यानी बार बार एक वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों अपन बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें दोस्तों तय बार बार आ रहा है, इसमें भी तय है, इसमें भी तय है, इसमें भी तय है, इसमें तय है, इसमें तय है। देखो कितनी बार तय का तय आया है, कितनी बार तय एक वर्ड है, ये कितनी बार आया है, तो काफ़ी बार आया है। इस वजह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पंक्ति में या फिर वर्ण में या फिर वर्णों में दोस्तों समूह है वो बार बार आता है, तो उसमें अपना अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें। इसमें दे रखा है चरर मरर खुल गए अरर रव, इस फुटों में से कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि च वर्ण की दोस्तों बार बार इसमें क्या हो रही है? आवर्ती हो रही। चरर मरर खुल गए, इसमें फिर अरर हो गया, रे की बार बार आवर्ती हो रही है। ठीक है, रे की बार बार इसमें आवर्ती होने की वजह से इसमें रे आ रहा है, चरर, इसमें मरर में रे आ रहा है, इसमें अरर में रे आ रहा है, तो इस वजह से इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का सवाल आपके सामने आया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़े ने हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अर्थानंतर्यास अलंकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे भाई ये कौन सा अलंकार आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों, जब काव्य में सामान्य कथन है, उसको विशेष कथन से या फिर विशेष कथन को सामान्य कथन से समर्थन किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अर्थानंतर्यास अलंकार। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका रूपक अलंकार बिल्कुल करेक्ट है। अब आप कहोगे हितेश भाई रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रूपक अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसका अर्थ क्या है? तो चिपकना दोस्तों इसका अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चिपकना श्लेष अलंकार का अर्थ होता है। यानी एक शब्द है, वो शब्द हमें विभिन्न अर्थ उसमें मिलते हैं, तो वो कहलाता है अपना श्लेष अलंकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे उपमा अलंकार एग्जाम में पूछे तो किसी के गुण किसी दूसरे के समान बताए जाएं, तो दोस्तों उसमें होता है अलंकार। ठीक है, यानी एक गुण किसी दूसरे के यानी एक गुण हो गए एक के ना। जैसे अपन ऐसे उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे हरिपद है, हरिपद कोमल कमल, जैसे हरि है यानी भगवान के पैर हैं वो किसके समान है? कमल के समान है। तो ये दोस्तों उपमा इसमें की जा रही है। यानी इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि उपमा अलंकार के अकॉर्डिंग किसी के गुण हैं वो किसी दूसरे के समान बताए गए हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं उपमा अलंकार। श्लेष अलंकार मैं आपको बता चुका हूँ। रूपक अलंकार दोस्तों आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, रूपक अलंकार किसे कहते हैं ये मेरे को आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रूपक अलंकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आप कहोगे अतिशयोक्ति अलंकार किसको कहते हैं तेज भाई? तो अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों उसको कहते हैं जब किसी वस्तु या फिर गुण का वर्णन है वो लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए। जैसे भाई एक अतिशयोक्ति का एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, जैसे देख सुदामा की दीन दशा, वो आपको भी याद होगा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी कि श्री कृष्ण जी हैं वो करुणा करके रोए थे और पानी परात को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था, यानी कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग को धोए। तो ये दोस्तों अपना अतिशयोक्ति का उदाहरण हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी काव्य में जब सामान्य कथन हो उसको विशेष कथन से, यानी कि विशेष कथन से बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे किसी भी वस्तु हो गई या फिर कोई भी गुण हो गया, उसको अपन लोक सीमा है उसकी जितनी सीमा है उससे अधिक बढ़ा चढ़ा के उसको प्रस्तुत करें तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। सारे अलंकार मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बहुत अच्छे आपको याद होंगे। 20 क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा अपना यमक अलंकार। यमक अलंकार आपसे एग्जाम में पूछे कि किसको कहते हैं, तो एक बार दो या दो से अधिक दोस्तों एक शब्द जैसे दो या दो से अधिक बार आ जाते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है ना, तो उसमें दोस्तों यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता मदिका, इसमें दोस्तों कनक कनक का दो बार अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस भी शब्द का अर्थ यानी एक शब्द का अर्थ है वो बार बार आए लेकिन उनका अर्थ कैसा होना चाहिए? अर्थ उनका दोस्तों अलग अलग होना चाहिए। अगर उनका अर्थ अलग है तो दोस्तों उसमें हो जाएगा यमक अलंकार, ये आपको ध्यान रखना है। छठे नंबर का सवाल आपके सामने आया है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। छठे का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। अब आप कहोगे उल्लेख अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाता है तो उसको कहते हैं उल्लेख अलंकार। जैसे एक कोई वस्तु हो गई उसको अनेक प्रकार से अपन बता देते हैं तो उसमें कहलाते हैं अपन, यानी उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपन उल्लेख अलंकार के नाम से दोस्तों जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें नंबर का सवाल है, दिव सावसान। देखो, दिव सावसान का समय है, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। ये धीरे 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 3 बार आया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका दोस्तों उपमा अलंकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार की मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ। किसी के गुण किसी दूसरे के समान बताए जाते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उसमें उपमा अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आप सभी ने पढ़ रखा है, यमक अलंकार हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार दोस्तों जैसे एक बार दो या दो से अधिक शब्द आए और उसका अर्थ है ना, अर्थ वो अलग अलग हो, उसमें दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? उसमें अपना यमक अलंकार होता है। तो इसका तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अली रही गुलाब में, इसका बताओ। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 9 का दोस्तों सी बिल्कुल सही है, अन्योक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। अन्योक्ति आपसे एग्जाम में पूछे अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो अनि दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। किसने? 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन कौन से? एक है अन्य, एक है अपना प्लस में उक्ति। ठीक है, उक्ति। तो इन दोनों को दोस्तों अपन मिला देंगे तो बन जाएगा अन्योक्ति। अन्य का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो अन्य का मतलब होता है, अन्य मतलब दूसरे, जैसे दूसरे को अपन अन्य नहीं बोलते हैं, दूसरे जैसे अन्य। ठीक है, इसका मतलब होता है दूसरे, और इसका उक्ति का मतलब होता है कथन, उक्ति कहना या फिर कथन कहना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अन्योक्ति अलंकार उसको कहते हैं। दोस्तों अन्योक्ति का उदाहरण अगर आपसे पूछे तो बताओगे, जब अप्रस्तुत माध्यम से किसी प्रस्तुत यानी सच्चाई का बोध कराया जाता है तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां सवाल आपके पास आया है, अति मलिन वृष भानुकुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, और ज्योगत हारे कथिन जुआरी छूटे चिहुन बदन कुम्हिलान्यु।
और ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें अपना हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार नहीं होगा, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो उपमा अलंकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे भाई उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसमें किसी के गुण है वो किसी दूसरे के समान बताना, किसी एक के गुण है वो किसी दूसरे के समान बताना क्या कहलाता है, अपना उपमा अलंकार कहलाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, 20 क्वेश्चन है अपने। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं ये आप मेरे को बताना भाई कमेंट बॉक्स में। देखो नहीं पराग नहीं मधुर मधु मधु, ठीक है, और नहीं विकास इति यही काल, और अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो 11वें का सी बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। देखो अतिशयोक्ति अलंकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अतिशयोक्ति अलंकार मैं आपको अभी बताया था। अतिशयोक्ति अलंकार जिस किसी वस्तु का गुण वो उसके गुण है वो लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के उसकी मतलब कल्पना कर दी जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। आगे देखिए 12वें का, कबीरा सोई पीर है जे जाने का पीर, जे पर पीर ने जानिए सो काफिर बेपीर। अब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें दोस्तों 12वें का बिल्कुल ए हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार यानी एक बार दो या दो से अधिक शब्द है वो बार बार आए, यानी एक शब्द हो गया वो बार बार आए लेकिन उसका अर्थ कैसा हो, अर्थ उसका अलग अलग हो। अर्थ अलग होने की वजह से उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा यमक अलंकार। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार इसका बिल्कुल सही है। जब किसी वस्तु या फिर गुण का वर्णन है वो बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आया है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि या फिर सूची नोमी जनक सुधावरम में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, तो 14वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी के गुण है किसी दूसरे के समान बताना, किसी के गुण है वो दूसरे के समान बताना, दूसरे के समान बताना। तो इसमें क्या आता है दूसरे के समान बताने में दोस्तों उपमा अलंकार आ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना और फिर उसका आंसर करना। देखो आपसे पूछा गया है, रही मन जो गति दीप की कूल कपूत गति सोए, और बारे उजियारे लगे और बढ़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों अपना श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब श्लेष अलंकार दोस्तों कहते किसे हैं, श्लेष का मतलब मैंने आपको बताया था चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना या चिपका हुआ, ठीक है। यानी इसका अर्थ वैसे पूछे तो एक शब्द, यानी जब एक शब्द है वो हमें विभिन्न अर्थ बताता है तो वहाँ पे अपना हो जाता है श्लेष अलंकार। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, धवनी मई करके गिरी कंदरा, और उसके आगे दे रखा है कलित कानन केली निकुंज को। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें अपना हो जाएगा दोस्तों वृत्त्युनिप्रास अलंकार। अब आप कहोगे वृत्त्युनिप्रास अलंकार कहते किसे हैं, तो एक व्यंजन की दोस्तों बार बार जब क्या होती है, आवर्ती होती है। कोई एक व्यंजन हो गया उसकी बार बार आवर्ती होती है। और दोस्तों ये उदाहरण किसका है, तो वृत्त्यानुप्रास दोस्तों एक ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, ये अपने अनुप्रास का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार है ना उसका उदाहरण है। यानी एक की बार बार आवर्ती हो रही है इसमें, जैसे कोई भी शब्द हो गया उसकी बार बार आवर्ती होती है। जब जो अप्रस्तुत कथन है उसके माध्यम से किसी प्रस्तुत की यानी सच्चाई का बोध करा जाता है तो वहाँ पे तो अपना अन्योक्ति होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है वृत्त्यानुप्रास, तो एक व्यंजन है उसकी बार बार आवर्ती होती है तो वहाँ पे होता है अपना कौन सा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये अपना अनुप्रास का ही उदाहरण है, यानी उसका भेद है, एक उदाहरण नहीं भेद है, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो 17वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपमा अलंकार। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला आपसे पूछा गया, जहाँ बिना कारण के, ध्यान देखो, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना या होना पाया जाता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो 18वें का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभावना अलंकार वहाँ पे पाया जाता है। और विभावना अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है तो उसको दोस्तों विभावना अलंकार कहते हैं।
ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 19वें का सवाल मैं आपको बता देता हूँ। अपने दो क्वेश्चन रह रहे हैं, एक 19वां एक 20वां। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे दोस्तों संदेह अलंकार होता है, यानी इसका डी ऑप्शन आप लगा लेना। संदेह अलंकार किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक ही जन संदेह अलंकार उसको कहते हैं जब किसी वस्तु को देखकर अपने को निश्चित नहीं पता होता, यानी निश्चितता का पता नहीं चलता है, उसको कहते हैं संदेह अलंकार। जहाँ पे उपमेय और उपमान की शंका होती है, संदेह अलंकार कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा?